हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है, सेल कितने टाइप की होती है और सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, अगर आपका डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी सेल वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और उससे पहले अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है आपका डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम लिखा दिखेगा। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा है आपका डिजिटल कोर्स। ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। ठीक है, मास्टर कोर्स की वैलिडिटी कितनी है? 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है सेल। तो सेल क्या है? सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जान लेते हैं कि सेल क्या है। तो ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि सेल, कोशिका हमारे शरीर और सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर या सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेल है। फिर क्या बताया गया है, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारी ईंटों से मिलके बनती है। ठीक है, जब कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो कैसे बनती है? बहुत सारी ईंट से मिलके बनती है। उसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है वो काफी सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग is made of bricks, the human body is made of million cell। जिस तरह से बिल्डिंग ईंटों से बनती है उसी तरह से जो हमारा शरीर होता है वो किससे बना होता है? काफी सारी सेल से मिलके बना होता है। फिर एक सेल कैन प्रोड्यूस एनर्जी, ग्रो, रिपेयर एंड डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल। सेल क्या करती है? खुद जीती है। सेल काम करती है। सेल जो होती है वो एनर्जी बनाती है। सेल जो होती है ग्रो करती है और डिवाइड होकर एक नई सेल बनाती है। ये क्या है? सेल का काम है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग सेल को क्या कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई, मतलब कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। किसको? सेल को। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है आपकी स्लाइड पे? सबसे पहले सेल क्या है? तो सेल मतलब कि कोशिका हमारे शरीर और सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया है? दूसरी लाइन में आपका क्या लिखा है? जिस तरीके से बिल्डिंग काफी सारी ईंटों से मिलके बनती है उसी तरीके से जो हमारा शरीर होता है वो काफी सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। सेल का काम क्या होता है? तो सेल जो होती है वो खुद जीती है, साथ ही साथ सभी काम करती है, एनर्जी बनाती है, ग्रो करती है और डिवाइड होकर एक नई सेल बनाती है। ठीक है, इसी वजह से सेल को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं।
अब सेल का शेप कैसा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपकी अलग सेल है, ठीक है, अलग टाइप से दिख रही है, ये आपकी अलग टाइप से दिख रही है। तो सेल का फिक्स शेप क्या होता है, शेप की बात करेंगे तो सेल का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। सेल आपकी गोल भी हो सकती है, ठीक है, फ्लैट भी हो सकती है, सब अलग अलग तरीके की आपकी सेल होती है। तो कोशिका का आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। द शेप ऑफ अ सेल इज नॉट फिक्स्ड, जो सेल है उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड द शेप ऑफ ईच सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। जो आपकी अलग अलग कोशिकाएं, मतलब कि भिन्न भिन्न कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक कोशिका का आकार उसके कार्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, गोल होती हैं, ठीक है। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, गोल होती हैं। वहीं पर आपकी जो मसल सेल होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड, मतलब कि लंबी होती है, इस टाइप से होती है, ठीक है। और जो आपकी त्वचा की कोशिकाएं स्किन सेल होती है वो कैसी होती है, समतल, मतलब कि फ्लैट होती है, ठीक है। आरबीसी की मतलब रेड ब्लड सेल्स कैसी होती है, वो आपकी गोल होती है। मसल की जो सेल होती है वो कैसी होती है, आपकी इलोंगेटेड, मतलब कि लंबी होती है। और जो स्किन की सेल होती है वो आपकी फ्लैट होती है। तो जो सेल का शेप है वो किस टाइप की सेल है या फिर उसका क्या फंक्शन है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ गए, सेल का जो भी शेप है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेल। जो सेल है वो कितने टाइप की होती है, तो सेल आपकी दो टाइप की होती है। सेल कितने टाइप की होती है, सेल आपकी दो टाइप की होती हैं। वो दो टाइप कौन कौन से है, पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल कितने टाइप की होती हैं, सेल आपकी दो टाइप की होती हैं, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ सेल कि जो आपकी सेल है वो कितने टाइप की होती है, सेल दो टाइप की होती है। पहली है आपकी प्रोकैरियोटिक, कौन सी, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी है आपकी यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो दीज सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आपका केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। कौन सी सेल में आपका केंद्रक नहीं होता है, तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें आपका केंद्रक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जो आपकी बैक्टीरिया की सेल है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, तो इन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध अंगिकाएं, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब कि इसमें आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दीज सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब ये ऑर्गेनेलीज क्या है, सेल के अंदर जो भी आपके पार्ट है, जैसे कि राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, दीज सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध अंगिकाएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपकी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगी, ठीक है, ये कैसी सेल है, ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। एनिमल में, प्लांट में और फंगी में किस टाइप की सेल पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो सेल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आपके सभी प्रकार के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। प्लांट सेल, प्लांट, एनिमल और फंगी में किस टाइप की सेल होती है, तो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है। जैसे कि ये आपकी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। इसकी बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ सेल मतलब कि ऑर्गेनेलीज, ठीक, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो सेल के अंदर आपके काफी सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, तो इट प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस इन एंड अदर ऑफ द सेल। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, कोशिका की रक्षा करना।
और जो भी पदार्थ है पदार्थ के आगमन एवं निगमन को नियंत्रित करना। ठीक है, ये किसका काम है? आपका सेल मेम्ब्रेन का काम है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? ए जेली लाइक फ्लूइड वेयर ऑल सेल एक्टिविटीज अकर्स एंड वेयर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है? जेली जैसा द्रव होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है। किस टाइप का फ्लूइड होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। तो जिसमें सभी कोशिकीय क्रियाएं और अंगिकाएं उपस्थित होती हैं। किसमें आपकी सभी कोशिकाएं क्रियाएं होती हैं? तो साइटोप्लाज्म में जितनी भी आपकी सेल की एक्टिविटीज होती हैं वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस का क्या काम होता है? इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? डीएनए को कंटेन करता है। या फिर कह सकते हैं जो डीएनए होता है वो सेल का कौन सा पार्ट कंटेन करता है? तो आपका न्यूक्लियस करता है। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? यह कोशिका की सभी गतिविधियों, मतलब कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करता है और आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए को क्या करता है? रखता है। ठीक है, ये आपके तीन मेन पार्ट है। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद आपके काफी सारे और भी पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है, दूसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि ईआर कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? द्रवों का प्रवाहन करता है। जो भी फ्लूइड है आपका उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अब उसके बाद है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या काम करता है? पैकेजिंग और स्राव का काम करता है। किसका काम करता है? पैकेजिंग एंड सिक्रेशन का काम किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेशन को क्या करता है? डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, वैक्यूली मतलब कि स्टोरेज का काम करता है। फिर है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में कौन हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। फिर है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? इन प्लांट सेल प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट। ये आकार और दृढ़ता प्रदान करती है केवल पादप में। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, ऑर्गेनेली क्या है? जो सेल के अंदर जितने भी आपके पार्ट पाए जा रहे हैं उनको हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आपका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बहुत सारे आपके पार्ट जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो जो सेल वाला टॉपिक है आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।